देखिए, यहाँ तो लंबी लाइन लगी है। ना तो ये लोग आधार कार्ड बनवाने आए हैं और ना ही मुफ्त का राशन लेने। ये सभी लोग सरेंडर करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी के सत्ता में दोबारा वापस आने के बाद अपराधियों के बीच खौफ पैदा हो गया है। ये खौफ एनकाउंटर का है, गाड़ी पलटने का है। इसीलिए अपराधी गले में तख्तियां लटकाकर थाने पहुंच रहे हैं। इन सभी में सबसे पहले सरेंडर करने की होड़ लगी है। थाने में पहुंच रहे इन अपराधियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि हिजाब इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? जो इनका महत्वपूर्ण अंग है उससे इन्होंने कौन सा न्याय कर दिया जज साहब? सही खेल गया बेंच। हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और नेक्स्ट क्लिप में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी को हराने के लिए और अखिलेश यादव को जिताने के लिए हुआ था। तो नेक्स्ट क्लिप में देखिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि खुद योगेंद्र यादव कह रहा है। किसान आंदोलन की भूमिका एक सीमित भूमिका है। एक दूसरी चैनल पे मैंने कहा, जो आपको क्रिकेट का मुहावरा पसंद है तो मैं कह दूं, किसान आंदोलन की भूमिका केवल विकेट बनाने की थी, पिच बनाने की थी। उसके ऊपर बॉलिंग और बैटिंग करना हमारा काम नहीं था। तो पिच हमने बनाई, हमने अपनी तरफ से हैवी रोलर चलाया ताकि पेस बॉलर्स को मदद मिले, लेकिन बॉलिंग तो अखिलेश को ही करनी थी। जो उन्हें आउट करने का काम पिच का नहीं है। किसान आंदोलन का उतना काम था और उससे मेरे ख्याल से कुछ फर्क पड़ा। लेकिन अंततः जैसा मैंने कहा, योगी जी को आउट करने की बॉलिंग तो अखिलेश को ही करनी थी। उनके बदले में बॉलिंग बैटिंग हमें तो करनी नहीं थी। So you might have seen the movie opens with the scene of a cricket game, right? Right. And then that kid, you know, he's caught by a mob and hit. Right. That was me. That was you? Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Can I? Okay, I That will was not me. ask I your was name. 10 years old that time. Oh my god. I'm so sorry. He has, you know, kind of stitched different stories and made a story because it's not possible to make a story on each and every family, right? And it is not possible to show the gruesomeness that has occurred. This was probably the mildest way of depicting what has happened to the Kashmiri Pandits. The actual stories are much more gruesome. Yes. And I don't think the public would have had the... I remember it was a match between Pakistan and India, and Pakistan had won it. I don't think the was public going would through a have street. digested that. And the mob, all of the mob came me, surrounded me, and there was some money in my pocket. They hit me. They took the money from my pocket to buy the crackers. It was Amar Singh Club. It was a different story. I am from Anantnag. Well- It happened. मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज चैनल का चेयरमैन के नाते घोषणा करता हूं कि द कश्मीर फाइल को थिएटर ना देने वाले, स्क्रीन ना देने वाले इन थिएटर वालों का अगर कोई उपाय करना है, इलाज करना है, इसका प्रतिक्रिया के रूप में अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अनुपम खेर जी और विवेक अग्निहोत्री जी, पल्लवी जोशी जी, इनको वचन देता हूं कि आपके फिल्म को अगर सिनेमा हॉल में स्क्रीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज चैनल पर आपके फिल्म को किसी भी पैसे लिए बगैर पूरी फिल्म जितनी बार आप चाहे दिखाकर करोड़ों लोगों के सामने लेकर जाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। क्योंकि सुदर्शन के जन्म से लेकर पिछले 17 वर्षों में किसी चैनल ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे मुखर और प्रखरता के साथ आवाज उठाई है तो सुदर्शन है। और इसलिए उन कश्मीरी भाइयों की व्यथाओं को सिनेमा के द्वारा, मूवी के द्वारा लोगों के सामने लेकर आने वाले प्रयासों का समर्थन करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है और हम हर कीमत पर करेंगे ही। इस मूवी के लिए जो भी प्रचार करने के लिए सुदर्शन के एयर टाइम का आप उपयोग करना चाहते करिए। हम अपना मंच द कश्मीर फाइल के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। आप भी सिनेमा घरों में जाकर इसको देखिए। जहां नहीं दिखाया जा रहा है वहां दिखाने के लिए दबाव डालिए। उसके लिए हम आपके साथ हैं। न्याय के लिए साम दाम दंड भेद भी उतना ही आवश्यक है। और अब इतने दशकों बाद भी कश्मीर के हिंदू भाइयों के साथ खड़े होने के लिए एक सिनेमा का भी अगर आप समर्थन करके खड़े नहीं हो सकते तो फिर लड़ाई में साथ कैसे खड़े होंगे? अपने आप को पूछिए। आज के लिए इतना ही। माँ को काटा, बहन को लूटा, माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे।
गाड़ी बंगले वाले भी राह शिविर में पड़े रहे। अरे पंडितों, ललकारती हूँ मैं कश्मीर के पंडितों को। अरे पंडितों, सागर में बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। और अब देखिए भारत में क्या हुआ है, अब ना कालिया के फन पर प्रहार हुआ है भारत में, कश्मीर नासुर था वो उपचार हुआ है भारत में। इतिहासों के काले पन्ने, इतिहासों के काले पन्ने वापस जाकर बाचे हैं। यूं लगा कालिया के फन पर श्री कृष्ण कनाए नाचे हैं। बारूद भरा जो घाटी में, बारूद भरा जो घाटी में फटना बहुत जरूरी था। धारा 370 का भी हटना बहुत जरूरी था। धारा 370 का भी हटना बहुत जरूरी था। सौगंध पूरी कर डाली है जो शपथ उठाई मोदी ने, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने। और देशद्रोह की छाती पर रंगत का पाप जरूरी था, संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी था। और अब पूरे देश की मांग है, रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने देखा होगा कि भगवान को बहुत सारी खाने की चीजें ऐसे प्रसाद में ऑफर की जाती हैं। सो सवाल यह है कि क्या भगवान वो खाते भी हैं? एक छोटे से बच्चे के दिमाग में यही डाउट था और वो इस सवाल के साथ अपने पिताजी के पास जाता है, पूछता है कि ऑफर किया हुआ खाना भगवान खाते भी हैं या नहीं। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा मुझे तो इसका जवाब नहीं पता, लेकिन अगर तुम किसी साधु या संत से मिलो, उनसे पूछना। सो वो बच्चा यही सवाल एक विद्वान संत से जाकर पूछता है और वो संत उस बच्चे को एक मंत्र, एक श्लोक सुनाते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते ओम शांति शांति शांति। और वो बच्चा यही श्लोक कुछ बार बोलता है और उसको दिमाग में याद रह जाता है। सो वो संत वो उपनिषद की बुक निकालते हैं जिसमें ये श्लोक लिखा था और बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुमने ये श्लोक अपने दिमाग में याद कर लिया, तो क्या ये श्लोक इस किताब में से इरेज होके यहाँ से निकल के तुम्हारे दिमाग में आ गया? नहीं ना, वो श्लोक किताब में भी है और तुम्हारे दिमाग में भी है। ठीक उसी तरह भगवान प्रसाद की थाली में से खाना खा भी लेते हैं और प्रसाद की थाली में से खाना कम भी नहीं होता। अभी श्लोक का मतलब क्या है, वही जो मैं इस रील से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से देखना, कैप्शन को भी पढ़ना। अब बोलो जय श्री कृष्णा और शेयर करो इसको। हैप्पी होली भाई। भाई इसके क्यों लगा रहे हो, ये तो मुसलमान है। भाई तू कौन होता रोकने वाला? जब भाई ये मेरी ईद बना सकता है तो क्या मैं इसकी होली नहीं बना सकता? भाई तुम जैसे तो भारत में एकता नहीं है, एकता बनाने सीखो भाई। हिंदू समझने के लिए आप यही क्लिप देखिए। अदर इस्लामाबाद में मंदिर बना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा।
लेकिन यार एक स्कूल जाते बच्चे में हिंदूज के प्रति और इंडियंस के प्रति इतना नफरत कहां से आता है? लाउड स्पीकर से तेज आवाज में नारे गूंजने लगे थे। वैसे तो ये नारे कश्मीरी पंडितों के लिए नए नहीं थे, लेकिन उस रात नारों के साथ धमकी थी, अराजकता का शोर था। कश्मीरी हिंदुओं को जाने के लिए कहा जा रहा था। कश्मीरी हिंदू फोन से एक दूसरे का हाल जान रहे थे कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, तुम्हारे तरफ कैसा माहौल है। इतनी ज्यादा दहशत अंदर भर गई। श्रीनगर की सड़कों पर मुस्लिम लोगों का हुजूम था। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी सड़कों और चौराहों पर आ गए थे। लाउड स्पीकर्स पर इस्लाम की तारीफ की जा रही थी। कश्मीर को मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाया, यह कहा जा रहा था। काफिरों के लिए नरक की आग जल रही है। इन नारों से कश्मीरी पंडित बुरी तरह से डर गए थे। घाटी में जिहादियों की भीड़ अपने साथ कारपेट, दरी ये सब लेकर आई और सड़कों पर बिछा दिया। वो झूमने लगे, शोर करने लगे, हिंसक जेस्चर्स देने लगे, एंटी इंडिया नारे लगाए जा रहे थे, इस्लामिक कमांडर्स की कहानी सुनाई जाने लगी। ये सब रात भर चलता रहा। इसके साथ कश्मीरी पंडितों को यह चेतावनी दी गई कि जान बचाना चाहते हो तो कश्मीर से चले जाओ। घबराए कश्मीरी पंडित रात भर अपने घर के बाहर पहरा देते रहे। सुबह भी लाउड स्पीकर से कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा गया। नारे लगने लगे कि कश्मीर को कश्मीरी पंडित पुरुष नहीं चाहिए, पर महिलाओं से दिक्कत नहीं। मतलब कश्मीरी पंडित जो पुरुष हैं वो चले जाओ और महिलाओं को छोड़ जाओ। सोचिए क्या हुआ होगा। 20 तारीख की शाम को खबर मिली कि एक कश्मीरी पंडित को, देखिए मैं राम की पूजा करूं तो मैं हिंदू, मैं राम की पूजा ना करूं तो भी हिंदू, और मैं राम को गाली दूं तो भी मैं हिंदू हूं। तो असली पंथ सेकुलर जो होता है वो हिंदू होता है। लेकिन ये जो अपने आप को यहां सेकुलर कहते हैं वो असल में सेकुलर नहीं है, वो इस्लाम के जिहाद की जकात का जो थूक है उसे चाटे हुए लोग हैं। तो मुसलमानों के पैसे पर है, मुसलमानों के पेरोल पे है, सऊदी अरब के पेरोल पे है। वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है बेटा, वो सेकुलर नहीं है, वो इस्लाम के समर्थक हैं और इस्लामिक राज भारत में लाना चाहते हैं। तो सबसे खतरनाक दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो इस्लाम का जिहाद है, इस्लाम है। ये धरती का कैंसर है। अगर ये और थोड़े दिन रहा तो ये पूरी धरती को समाप्त करेगा मेरी बेटी। तो भाई लोग, अगर आप लोग हमारी वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करें ना करें वो आप लोग की मर्जी है, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बच्चा बकरी ईद पर तड़पता जानवर और खून देखकर खुश हो जाता है, और फिर वही बच्चा होली के रंग देखकर डर जाता है। बड़ा मादरचोद बच्चा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?